आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given the circuit diagram given below shows the combination of three registers R1, R2 and R3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस सर्किट में देखो तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट है R1, R2, R3। उनकी वैल्यूज गिवन है और किस तरह से कनेक्ट है वो भी यहाँ पे गिवन है। ये तीनों रेजिस्टेंस देखो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड पहला पार्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड थर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो यहाँ पे देखो इजी क्वेश्चन है। पहले आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, मान लेते हैं कैपिटल R है तो उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो पहले पार्ट का हमें बताना था टोटल रेजिस्टेंस को मैंने R में अज्यूम कर लिया। देखो अब ये दोनों रजिस्टेंस डायरेक्टली मैं यही सॉल्व करूंगा। 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम किस में कनेक्ट है, देखो पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा दोनों का, मान लेता हूँ हमारे पास कितना है R डैश, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो दो रजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, मतलब R डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। वो जो 2 ओम था इस 4 ओम के साथ सीरीज में होगा। अगर मैं डायग्राम से शो करता, ये हमारे पास देखो 4 ओम है और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो दोनों रेजिस्टेंस थे उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है R डैश, वो कितना है हमारे पास, देखो 2 ओम। और ये देखो दोनों जो रेजिस्टेंस है किससे कनेक्ट है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से। तो सर्किट इस तरह से हमारे पास बन गया इजीली। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। अब देखो दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 2। तो दोनों को ऐड कर दो, सीरीज में थे, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 6 ओम। तो आंसर आ गया इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। दूसरा पार्ट सॉल्व कर लो। देखो इसी डायग्राम से अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके सर्किट में मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता था जिसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 6 ओम। तो आगे हमारे पास देखो सिंगल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 6 ओम। तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, इसको एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब जो करंट इस 6 ओम रजिस्टर से फ्लो करेगी वो सर्किट की टोटल करंट होगी। मान लेते हो टोटल करंट कितनी थी I, तो टोटल करंट सर्किट की जो फ्लो करेगी I इज इक्वल्स टू, देखो सर्किट का टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R। तो जब टोटल करंट पूछी जाएगी तो आपको टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना है 6 ओम। तो टोटल करंट आ जाएगी हमारे पास, देखो 12 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। टोटल करंट आ गई 2 एम्पियर। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब अगर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट तो और इजी है। सेकंड पार्ट में पूछा गया था टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हमें पता चल गया है। पूछा जा रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है V1 है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस R1 में फ्लो होने वाली करंट इनटू रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखो डायग्राम में देखो रेजिस्टेंस R1 ये है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमने मान रखा है V1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट। अब देखो 4 ओम रजिस्टर में कौन करंट फ्लो करेगी, जो टोटल करंट थी बैटरी से निकली थी I, वही तो 4 ओम रजिस्टेंस में करंट जाएगी। तो इस 4 ओम रजिस्टर्स में जो करंट जा रही थी उसकी वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट कितनी है 2, और इस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1 की 4 ओम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 वोल्ट। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थर्ड पार्ट को। 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V1 इज इक्वल्स टू 4 ओम में फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर है और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से देखो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 8 वोल्ट। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो तीनों पार्ट यहाँ पे इजिली सॉल्व हो चुके हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।